इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नाथमल, श्रीमती मीरा देवी, रवि, निधि, अयान गंगवाल, गुवाहाटी, सिंगापुर। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री विष्णु सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय जय। जीवन में अनेक प्रकार के संयोग बनते हैं, बदलते हैं, घटनाएं घटती है। जीवन में घटित प्रसंगों के कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घटित सब घटनाओं में स्थिरता बनाकर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में थोड़ा हेर फेर हो जाने पर, उतार चढ़ाव हो जाने से विचलित हो जाते हैं। संत कहते हैं जीवन की व्यवस्थाओं को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर उनसे अप्रभावित रहना हमारे वश में जरूर है। जो व्यक्ति जीवन में घटित प्रसंगों से विचलित होते हैं, वे अपने जीवन का रस लेने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो अविचल भाव से जीवन के घटित सभी प्रसंगों में स्थिरता बनाए रखते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। संत कहते हैं तुम्हें जीवन मिला है तो जीवन का रस लो, आनंद लो, उससे विचलित मत हो। पर ज्यादातर लोग विचलित दिखते हैं और बहुत दुख में भर जाते हैं, और उसके लिए एक शब्द है शोक। शोक। आज बात मुझे स की करनी है। शंका की बात मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए आज बात शोक की कर रहा हूं। मन में शोक होना, ये मन की बड़ी हीन अवस्था है। शोक का मतलब क्या है? पीड़ा, दुख, कष्ट, आकुलता, तनाव, ये हमारी शोक की स्थिति है। एक शोकपूर्ण अवस्था है और एक प्रसन्न सहज प्रसन्न अवस्था है। जीवन में मजा तभी है जब हमारे अंदर सहजता हो, हमारे अंदर प्रसन्नता हो। लेकिन जब किसी बात को लेकर हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, तो वह हमारे जीवन की सारी प्रगति को रोक देता है। प्रगति को क्या, हमारे जीवन को ही निस्तेज बना देता है। आप देखो किसी व्यक्ति को जिसका चित्त शोक मग्न हो, उसका चेहरा कैसा होता है? शोकग्रस्त व्यक्ति का चेहरा ही मुरझाया मुरझाया दिखता है। अर्थात शोक हमारे मन की एक ऐसी परिणति है जो हमारे जीवन को निस्तेज बनाता है, और हमारे जीवन को निस्तेज बना देती है और हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर देती है। तो संत कहते हैं सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेना है तो स्वयं को शोक मुक्त रखो। 4 स्थितियां हैं: शोक होना, शोक मग्न हो जाना, शोक मुक्त रहना और शोक मुक्त करना। शोक होना, शोक होना मतलब जीवन में कुछ अघट घटना। हमारे यहाँ कहा जाता है किसी की मृत्यु हो गई तो 12 दिन का शोक चलता है। ये शोक है, ये एक रीति है। घटना है, घटना ये सहज प्रक्रिया है।
ये होगी, इसे हम नहीं रोक सकते, संसार में कोई नहीं रोक सकता। हम तुम की बात तो जाने दो, भगवान भी नहीं रोक सकते। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो किसी के जीवन में कोई शोक रोक सके। संयोग वियोग लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, जन्म मरण लगा हुआ है, उत्पत्ति विनाश लगा हुआ है। ये संसार की नियति है। होगा, शोक होना होगा। सूरज उगा है तो डूबेगा, इसे कोई रोक सकता है क्या? पर सूरज के उगने में जश्न मंगाए और डूब जाने में मातम, तो कहां से समझदारी? अरे जैसा सूरज का उगना प्रकृति का अंग है, वैसे ही सूरज का डूबना भी प्रकृति का ही अंग है। थोड़ी देर के लिए सोचो, सूरज उगने के बाद डूबता नहीं, 24 घंटे सूरज होता तो हमारा क्या होता? आज भी दुनिया के कुछ देशों में लंबे समय तक दिन होता है, उनकी हाल बड़ी खराब हो जाती है। तो जैसे सूरज उगा है, तुम उगते सूरज का जैसा स्वागत करते हो, तो डूबते सूरज का भी स्वागत करो। उससे प्रभावित मत हो। उगने डूबने के क्रम को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हर वह व्यक्ति विचलित होता है जो इस रहस्य को अंदर से स्वीकार नहीं करता। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं अभी सूरज डूबा है, कल फिर उगेगा, और अभी सूरज उगा है तो भैया दिन भर धी उजाला है, शाम को ढल जाएगा, इसलिए जो मुझे करना है कर लो। उस व्यक्ति के हृदय में न ज्यादा हर्ष होता है न विषाद, वो कभी शोक नहीं करता। तुम्हारे साथ कुछ जुड़ा है तो समझना सूरज उगा है, और कुछ छूट रहा है तो समझना सूरज डूबा है। अब उग रहा है, डूब रहा है, उगने डूबने की ये प्रक्रिया तो अनादि से चली आ रही है, चलते रहेगी। उससे प्रभावित होना तुम्हारी नादानी है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी जीवन में घटित घटनाओं से प्रभावित होता है, विचलित हो जाता है, और ज्ञानी जीवन में घटित घटनाओं में सहज बना रहता है। आप लोग मेरी भावना में ये दो पंक्तियां दोहराते हो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। हे भगवान, मेरे जीवन में कितना भी सुख हो मैं फूलूं नहीं, और कितना भी दुख हो घबराऊं भी नहीं। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का योग हो, मैं दोनों में सहनशीलता दिखला सकूं, क्योंकि ये सब चीजें बाहर की है, मेरे जीवन का इनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। ये समझ अपने भीतर जग जाए तो मन में शोक नहीं होगा। शोक होना और शोक मग्न होना बड़ा अंतर है। घटना और घटना से प्रभावित होना, इनमें बड़ा अंतर है। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो जीवन में बड़े बड़े वज्राघात को सहे हैं, और उस घड़ी भी उनने रंच मात्र दुख अनुभव नहीं किया। बंधुओं, लोग कहते मेरे दुखों का निवारण हो, संत कहते हैं दुख तो कभी आता ही नहीं, निवारण करने की बात क्या है? दुख नहीं आता, तुम दुखी होते हो। महाराज क्या है? हाँ, दुख तुमने मान रखा है। अनुकूल संयोगों के मिलने पर तुम सुखी महसूस करते हो, और प्रतिकूल संयोग आने पर तुम अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हो। अरे संयोग को संयोग मान लो, अनुकूल हो तो और प्रतिकूल हो तो फिर दुख कहां? बोलो, होगा? नहीं होगा। तो शोक या दुख उनके हृदय में होता है जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते। ऐसे लोग हैं जो एकदम शोक में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, रात दिन एक ही चिंता में लग जाते हैं। मैं दो उदाहरण से अपनी बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति
जो शोक मग्न होने पर क्या दशा होती है। एक व्यक्ति से एक बड़ा डील किया, विश्वास में उसने उसे 80 लाख रुपए दे दिए, बिना लिखा पढ़ी के दिए। 80 लाख दे दिया। लेन देन ऐसे बिना विचार के करना नहीं चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। लेकिन 80 लाख रुपया दिया और उस व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से वो 80 लाख की रकम ज्यादा थी। 80 लाख रुपया दिया और सामने वाले ने उसकी नीयत खराब कर दी, उसने उसे डका लिया, ठेंगा दिखा दिया। अब उस व्यक्ति के मन में उसका बड़ा गहरा आघात पहुंचा। वो एकदम शोक मग्न कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई उसको दे दी, सब खो गया, सब मिट गया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। बड़ा शॉक्ड रहा, उसको अंदर से बड़ा गहरा आघात पहुंचा। लोगों ने समझाने की कई कोशिश की पर समझने की स्थिति नहीं, वो पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया। किस बात को लेकर? एक नुकसान को न झेल पाने के कारण। उसके एक मित्र उसे मेरे पास लेकर के आए, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी और उनका बेटा भी था। कहा महाराज जी देखिए, इन्होंने विश्वास में ऐसा कर लिया, अब वो पैसा दे नहीं रहा है और लोगों से मालूम पड़ा कि हम वो देने की स्थिति में भी नहीं है, पैसा मिलना नहीं है, इनने अपनी हालत ऐसी कर ली। महाराज जी कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हम लोगों को इनके पैसे जाने का दुख नहीं है, पर इनकी इस दुरावस्था से बड़ा दुख है। मेरे पास बैठा, मैंने उसे समझाया कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने एक व्यक्ति पर भरोसा करके इस तरह का लेन देन कर लिया। व्यापार में भावना में बहकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, व्यापार हमेशा बुद्धि से किया जाता है। तुम सोच समझ कर किए होते तो तुम्हारे साथ आज ऐसी नौबत नहीं आती। जाना था सो चला गया, अब इस बात को लेकर अधिक तनाव मन में मत रखो। तुम ये देखो कि इतना सब कुछ जाने के बाद भी आज तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। बेटे ने कहा महाराज आगे नहीं बढ़ा सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो खो गया उसमें दिमाग लगाने की जगह जो बचा उसे संभालने में लगाओ। तुम रात दिन ऐसे एकदम शॉक्ड होकर के पड़े हो, अगर आज सक्रिय हो गए तो 80 लाख की जगह तुम 8 करोड़ भी पैदा करने में सक्षम हो सकते हो। जो खो गया उसे भूल जाओ और अपने मन को समझाओ कि हो सकता है मैंने कभी उसका रुपया खाया होगा, आज उसने रुपया खा लिया, हिसाब बराबर हो गया। पर ऐसा मत सोचना कि कोई रुपया खाए तो कहे पिछले जन्म में तुम खाए थे, इस जन्म में हम खा के हिसाब बराबर कर लिए। ऐसा मत करना। कभी किसी की अमानत में खयानत करने की बात भी मत सोचना। कई जन्मों तक दरिद्रता का दुख भोगना पड़ेगा, अनाथ बनोगे, पता नहीं कैसे कैसे कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए वैसी दृष्टि ही नहीं आनी चाहिए, उधर तो देखना भी नहीं चाहिए। जो हमारा मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था, उसे मैंने समझाया। धीरे 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 उस व्यक्ति में समझ आई, वो अपने काम में लगा और वाकई बाद में अपनी स्थिति में आ गया। ये शोक है। शोक व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होने पर भी होता है, किसी प्रिय के खो जाने पर भी होता है। इष्ट व्यक्ति या इष्ट वस्तु के वियोग में व्यक्ति शौक रहता है, अनिष्ट व्यक्ति या अनिष्ट वस्तु के संयोग में व्यक्ति दुखी होता है। ये दुख मनुष्य के जीवन को अंदर से तोड़ देता है। संत कहते हैं जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, शोक मत करो, विवेक से काम करो। मोह भाव शोक उत्पन्न करता है और ज्ञान भाव विवेक जगाता है। जीवन में घटित घटनाओं को मोह भरी दृष्टि से देखोगे तो तुम दुखी ही बने रहोगे, और ज्ञान भरी दृष्टि से देखोगे तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे चित्त में कभी दुख हावी नहीं होगा। जो हो रहा है उसको सहज भाव से जीने की कोशिश करो। ऐसा कई लोगों के साथ है। अब अभी देखो सामने ताजा ताजा प्रकरण है। मुकेश भाई आज हमारे बीच से गए। एक बहुत बड़ी घटना, एक ऐसा शख्स जो बहुत होनहार और क्रियाशील कर्मठ, परिवार का आधार,
लेकिन इस घटना को उस परिवार ने कितनी धैर्य और समझ के साथ सहा। किसके बदौलत? ज्ञान के बदौलत। होनी थी, स्वीकार करो। सारा सुख शांत हो जाएगा। कई लोग हैं जो ऐसी समझ रखते, भैया जो होना था सो हो गया, झटका तो लगता है, दुख भी होता है, लेकिन दुख होना और दुख में इतने व्याकुल हो जाना कि सब कुछ भूल जाना अच्छी बात कभी नहीं। इस तरीके से जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख प्रसंग आए ही नहीं, और यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, उसे सहज रूप से स्वीकार करो। शोक मग्न मत रहो, शोक मुक्त रहो, और स्वयं शोक मुक्त रहो, दूसरे को शोक मुक्त करो। जीवन को शोक मुक्त बनाए रखने के लिए 4 बातें आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। यदि इन 4 बातों को याद रखोगे, आत्मसात कर लोगे, तो जीवन में कभी तुम्हारा मन शोक मग्न नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा खिला रहेगा। नंबर 1, जीवन की नश्वरता को याद रखो। क्या बोला? जीवन की नश्वरता का स्मरण करो। संसार में जो भी संयोग है ये क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। ये जीवन की नश्वरता है, ये जीवन का यथार्थ है। एक दिन आए हैं, सबको जाना है। हम, कोई गया है, हम आए हैं, हम जाएंगे, कोई आएगा। ये संसार है, आना जाना लगा हुआ है। जिस जीव का जिसके साथ जितने दिन का संयोग है वो उतने ही दिन टिकेगा, और हर संयोग वियोग में है। हर संयोग वियोग में, हमें उससे विचलित होना। सब क्षण भंगुर है। इन ऐसा अगर सोचोगे तो हमारे मन में न तो किसी के प्रति आसक्ति होगी, न ही किसी प्रकार का अभिमान। और जो व्यक्ति आसक्ति और अभिमान से मुक्त होगा उसके चित्त में कभी शोक भी हावी नहीं होगा। है ठीक है, इतना ऐसा ही है, किसका शोक करना? आना जाना लगा हुआ है, ये नश्वर है, हम क्यों रोए? देखो एक छोटा बच्चा होता है, वो बैलून से खेलता है, खेलते खेलते में अगर बैलून फूट जाता है तो बच्चा रोता है। रोता है कि नहीं रोता? खेल खेल में बैलून फूट जाने पर बच्चा रोता है। बड़े समझाते हैं, बेटा मत रो, बैलून तो फूटने के लिए होते हैं, दूसरा ला देंगे। क्यों? आपको पता है कि बैलून फूटने के लिए होते हैं, इसलिए फूट जाने से आपको कष्ट नहीं, पर बच्चे के लिए वो बैलून उसका बहुत बड़ा खिलौना है, फूट गया, उसे ये पता नहीं कि फूटने वाला है, तो रोता है। संत कहते हैं जैसे बैलून फूटने के लिए है, वैसे संसार का हर संयोग फूटने वाला है। सब संयोग बैलून की तरह है, कब फूट जाए पता नहीं, फूटना ही है, इसलिए रो मत। जो इस सच्चाई को जानते हैं वो अपने जीवन में बड़े से बड़े वज्राघात को भी सह लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही होना था, इसको लेकर क्या रोना? स्वीकार करो। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जीवन नष्ट हो जाए, धन खो जाए, यौवन खो जाए, कुछ भी हो जाए, सब स्वल्प काल के लिए। हमारे यहाँ कहा गया धन, जीवन और यौवन तीनों जल बुब्बुद समान, पानी के बुलबुले के समान है। आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। ये सच्चाई जानो तो भाई इतनी देर के लिए ये खेल ही इतनी देर का, क्या शोक? कभी शोक नहीं होगा। आप जब कहीं यात्रा करते हैं, कई व्यक्ति आपसे मिलते हैं और उस मेल जोल के क्रम में किसी के साथ आपकी बड़ी प्रगाढ़ता और आत्मीयता भी हो जाती है, पर उस व्यक्ति का पड़ाव आते ही वो वहाँ से उतर जाता है, जाने लगता है। आप लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हो और वहाँ से निकलते हो, टाटा बाय बाय होता है, काम खत्म। मन में शोक होता है क्या? अरे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। क्यों? वो तो इतनी ही देर के लिए था।
उसका पड़ाव आया चला गया, पड़ाव पर मुझे जाना है। मन में कोई विकल्प नहीं, रोज का अनुभव है। संत कहते हैं ये दिन 2 दिन का सफर है और ये 150 बरस का सफर है। जिंदगी में तो सब कुछ एक सफर की तरह है, एक सफर की तरह है। सफर है और हर व्यक्ति उसमें हर व्यक्ति, हर प्राणी यात्री है। सबका अपना अपना गंतव्य है, सबकी अपनी अपनी मंजिल है। जिसकी जब मंजिल आएगी वो वहीं उतरेगा। उसे तुम रोकना चाहो भी तो नहीं रुक सकते, न तुम रुक सकते न वो रुक सकता। ये चल रहा है तो चल रहा है, तुम इसके साक्षी बनो, इसे स्वीकार कर लो कि भैया इसकी मंजिल यही थी, इसकी यात्रा यहीं तक थी, खत्म कहानी। अब आगे चलेंगे, एक छूटेगा दूसरा मिलेगा, एक आएगा एक जाएगा दूसरा आएगा। यही तो संसार की वास्तविकता है। ये आना जाना लगा हुआ है। मैं इनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहता, मुझे अप्रभावित रहना है। जीवन की नश्वरता को समझने वाले व्यक्ति कभी शोक मग्न नहीं होते। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कभी दुख नहीं होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो कि मेरे जीवन में जो भी अच्छे बुरे संयोग हैं वे सब मेरे कर्मों के निमित्त से हैं। ये सारे संयोग मेरे कर्मों के निमित्त से हैं, कर्माधीन है। और कर्म का चक्र तो चला हुआ है, इसमें शोक क्या करना है, इसमें दुखी क्या होना। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होते हैं वे कर्मों के बड़े बड़े आघात को भी बड़ी आसानी से सह लेते हैं, और जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होते हैं वो साधारण सी घटना में भी विचलित हो जाते हैं। सब संयोग को कर्म अधीन मानिए, और ये यथार्थ है कि नहीं। सामान्य व्यक्ति के मन के विरुद्ध जब कुछ घटता है तो आंसू बहाता है, और ज्ञानी व्यक्ति के सामने बड़ी सी बड़ी विपत्ति आती है तो उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकार भाव ही मनुष्य को सुखी बना देती है। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। कितना बड़ा कष्ट था, कितना बड़ा दुख है, एक निर्दोष व्यक्ति को सूली पर चढ़ाने का आदेश। लेकिन सुदर्शन सेठ ने क्या कहा? रोया गाया, शोक किया, आंसू बहाया, हाथ जोड़े, मिन्नत की, राजा से कहा कि नहीं नहीं मैं निर्दोष हूं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, ध्यान रखना, अज्ञानी लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है और ज्ञानी जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का दृढ़ता से मुकाबला करता है, डटकर सामना करता है। उसे कर्म सिद्धांत का बोध था। उसने सोचा कर्म का उदय आया है, कर्म ये खेल खिला रहा है, खेलो, स्वीकार करो। यदि मेरी मृत्यु इस सूली के निमित्त से ही होनी है तो होगी। और तीसरी बात, आत्मा के प्रति दृष्टि रखो, आत्मा की अमरता को समझो, कभी शोक नहीं होगा। उन्हें आत्मा की अमरता का विश्वास था, आत्मा के प्रति श्रद्धांत था। उन्हें लग रहा था सूली पर मुझे नहीं चढ़ाया जा रहा है, इस देह को चढ़ाया जा रहा है, और ये कर्म अपना खेल खिला रहा है। कर्म एक निमित्त बनकर के आया है, और इस देह का अंत यदि इस सूली से होना, हो जाने दो। मेरा तो न कभी जन्म है न कभी मृत्यु, न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर कैसा,
क्यों रो, क्यों शोक करूं, किस लिए शोक करूं, किस लिए पश्चाताप करूं, किस लिए दुखी हूं। मैं भी औरों की तरह इस दृश्य का दृष्टा मात्र हूं कि एक तन को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, पर मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। सूली पर चढ़ाने की बात तो बहुत दूर है। वे आत्मस्थ होकर पंच परमेष्टि का स्मरण किए, नतीजा सूली भी सेज बन गई। जय जयकार हो गई सेठ सुदर्शन की। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति तत्व ज्ञान की शक्ति है। इसलिए संत कहते हैं कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में दुख संकट आ सकता है, कष्ट आ सकता है, परेशानियां आ सकती है, मुसीबतें खड़ी हो सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तुम कभी शोक मग्न नहीं होगे, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। ये तय। क्यों? क्योंकि तुम में उसे स्वीकार करने की ताकत आ जाएगी। ये मेरे कर्म का उदय, स्वीकार करो। रामचंद्र जी को वनवास हो गया, राज तिलक होना था, वनवास। अगर ऊपरी तौर पर देखे तो कितना बड़ा अनिष्ट संयोग, पर उन्होंने शोक किया नहीं। उन्होंने क्या किया? कर्म का उदय, ये मेरे जीवन के निर्माण के लिए, वो सोच भी सकारात्मक थी, आगे बढ़ गए। अनेक महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, पर उन्होंने उसे कर्म का उदय मानकर उसे सहज रूप से झेल लिया, आगे बढ़ा दिया। अब एक सज्जन है मेरे संपर्क में, पिछले कुछ सालों से उनके ऊपर बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है, परेशानी पर परेशानी। एक परेशानी जाती है, दूसरी दूसरी परेशानी आती, तीसरी तीसरी जाती, चौथी, और एक दूसरे से बढ़ती बढ़ती जा रही। परेशानी आ रही है पर वो व्यक्ति परेशान नहीं है। मजा तो इसी का है, परेशानियां आए पर परेशान नहीं होना। आज ही सुबह उनका संदेश आया, मैंने पूछवाया कि क्या हाल है। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बस गुरुदेव से कह दो कर्म काट रहा हूं, कर्म काट रहा हूं। आपने सूत्र दिया है, जो सामने हो उसका सामना करो, सामना कर रहा हूं। दूसरा होता, महाराज बहुत परेशानी है, महाराज से कहो कोई कुछ उपाय बताए, क्या करूं, कुछ दिखता ही नहीं, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे बाहर अंधेरा बाद में है, मन में अंधेरा है तो सब जगह अंधेरा है, और मन में उजाला है तो सब जगह उजाला है। खेल तो इसका है। मन में उजाला रखो, मन को मायूस मत होने दो। चाहे तुम्हारे जीवन में कैसे भी प्रसंग हो, घबराओ मत, शोक मत करो, स्वीकार कर लो। कर्म का उदय है, स्वीकार करो। अब रोने धोने से क्या होगा? एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, बेटे की शादी की, बेटा डॉक्टर। आजकल ये समाज में बड़ी विकृतियां हो गई और ये बड़ी चिंतनीय भी है। बेटा डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर और उनकी बेटी डॉक्टर। बेटी बाहर है, भारत में नहीं है। बेटे की शादी हुई, एक बड़ा डॉक्टर, एक वकील की लड़की से शादी हुई, और उन्होंने शादी के 3 महीने बाद उत्पात मचाना शुरू कर दिया लड़की ने। और उसके उपरांत उन पर केस, माने अपने पति पर केस, सास पर केस, ससुर पर केस, ननद पर केस, और 80 वर्ष की दादी पर भी केस, डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉरी का, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल, और मुश्किल विडंबना ये कि लड़की का पिता एक बड़ा वकील, ऐसी धाराएं लगाई कि हालत खराब। अब उनमें बाकी सब तो ठीक, वो दादी जो थी वो प्रतिमाधारी व्रती, बेचारी एकदम गौ, लेकिन पता नहीं क्या वैर भाव था, उसने उनको लपेटा।
थोड़े दिन तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, किसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल वगैरह मिले, कुछ हो, बहुत मशक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि भाई इस तरीके से भागने से तो कुछ होगा नहीं, कर्म का उदय है, जो है उसका सामना करेंगे। लाखों रुपए की बर्बादी होगी, कुछ होना जाना नहीं है। सामने वाले से समझौता करने के लिए भी उनने प्रस्ताव किए, लेकिन सामने वाला मानने को राजी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि ठीक है भाई, अब अपने को जेल होती तो हम सरेंडर कर दें। उनने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके उपस्थित हुए जमानत के लिए। पता नहीं जज के मन में क्या हुआ, दादी को तो जमानत पहले ही दे दी जो व्रती थी। इनने सरेंडर किया, ये लोग अंदर रहे और लगभग 5 महीने अंदर रहे, 5 महीने अंदर। उसके बाद उनकी जमानत हुई, मामला आगे फिर तो खारिज भी हो गया है। लगभग 5 साल पुरानी बात थी, फर्जी केस था, कुछ नहीं था, पर 5 महीने अंदर रहे। एक डॉक्टर, रेपुटेड डॉक्टर, जिसका पूरा परिवार उतने दिन रहा। लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, गजब की हिम्मत, रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने आकर बोला, महाराज जी 5 महीना खूब स्वाध्याय करने का मौका मिला और हमने जीवन को समझा, जीवन को निकटता से देखने का अवसर मिला। हम तो यही सोचते थे, जैसे तीर्थ यात्रा आदि पर जाते तो घर परिवार छूटता है, जेल यात्रा को ही तीर्थ यात्रा क्यों न बना लिया जाए, ये हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। आप लोग रोज बोलते हैं भूने वनेवा, योगे वियोगे भूने वनेवा। महाराज उसका कुछ अंशों में अनुभव करने का सुअवसर आया। महाराज मैंने अपने मित्रों और वकीलों की सलाह से शुरुआत में बहुत प्रयास किया, लेकिन 2 महीना 3 महीना मारा मारा फिरा। मुझे लगा कि इसमें कुछ होगा नहीं, सरेंडर करके काम कर लेना चाहिए। आज महाराज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आप लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं अपने अंदर ऐसी स्थिरता जगाना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे भीतर जीवन की सही समझ होगी तो बड़े बड़े संकटों में भी तुम स्थिरता रख सकोगे, और सही समझ के अभाव में हल्का सा आघात भी तुम्हें तोड़ देगा। मन को पक्का बनाओ, मुझे शोक नहीं करना है और न ही किसी को शोक में डालना है। शोक मुक्त रहना है और शोक मुक्त रखना है। तो पहली बात, अगर अपने आप को शोक मुक्त रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, जीवन की नश्वरता को समझो। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके चलो, मजबूत बनाओ। तीसरी बात, आत्मा की अमरता पर अपनी दृष्टि रखो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका बाल बांका भी नहीं होने वाला है। और संसार के हर प्राणी की आत्मा अजर अमर अविनाशी है। द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय की तरफ दृष्टि मत रखो। ये परिवर्तन ऊपर का है, भीतर के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को जो अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लेता है वो कभी विचलित नहीं होता। और चौथी बात, हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखो, सकारात्मक दृष्टि रखो। मन में विश्वास और भरोसा जगेगा और ये विश्वास और भरोसा तुम्हारे जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। मालिक ने नौकर से कहा, एक काम करो, मैं लौट कर आ रहा हूं बाजार से, तब तक तुम मटर छील के रखना, छांट के रखना। बड़े बड़े मटर एक तरफ रखना, छोटे मटर एक तरफ। जब मालिक लौट कर आया, पूछा क्यों मटर छांट लिए? बोले नहीं हुजूर, नहीं छांट पाए, वो तो जोखे थे। बोले क्यों? बोले आपने कहा था बड़े को एक तरफ रखना, छोटे को एक तरफ रखना। मैं उस उलझन में फंस गया कि बीच वाले को कहां रखूं। वहीं के वहीं रह गया, वो वहीं के वहीं रह गया। ये संशयात्मक स्थिति जिससे अश्रद्धा और अस्थिरता उत्पन्न होती है, अनिश्चय की दशा उत्पन्न होती है, अविश्वास प्रकट होता है, हमारे जीवन का पतन करते हैं। वहां अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंतरंग में श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा हो। आगे बढ़ने की बात सोचो, तब आप कुछ कर पाओगे।
मुझे चारों बातें करनी है। पहली बात अश्रद्धा की है, जो अंतरंग में नहीं होनी चाहिए। जैन साधना में सबसे ज़्यादा महत्व श्रद्धा को दिया है और इसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। निशंक वृत्ति, कोई संशय नहीं, चल पड़े तो चल पड़े। हाँ, एक चलने से पहले एक बार नजर उठाकर रास्ता देखना तो ठीक है, लेकिन चलने की जगह बस रास्ते पे ही नजर गड़ाना ठीक नहीं है। एक बार रास्ता देखो तो चल पड़ो, निकल पड़ो, फिर लौटने की कोई बात ही नहीं। असंशय भाव से, असंदेह के साथ, निश्चिंतता पूर्वक आगे बढ़ो, निशंक वृत्ति से आगे बढ़ो। यहां अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए लोगों की मनोदशा कैसी है। अच्छी बात पर मनुष्य को जल्दी श्रद्धा नहीं होती और बुरी बात पर तुरंत श्रद्धा हो जाती है। अच्छी बात पर जल्दी श्रद्धा नहीं होती, बुरी बात पर तुरंत श्रद्धा हो जाती। कुछ भी हुआ तुरंत। इसे बदलिए। बुरी बात के प्रति अश्रद्धा रखो तो ठीक, अच्छी बात पर कभी अश्रद्धा नहीं रखो। उसे तुरंत स्वीकार करो और अंगीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरी स्थिति है अनिश्चय की, इनडिसीजन। डाउट होना अलग बात, डिसीजन है नहीं लेना। और देखिए डाउट से अभी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इनडिसीजन जैसे है, अनिर्णय, ये भी संशय वाले हैं। कई लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं पर अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते। तुमने दुनिया के विषय में जो भी निर्णय लेना हुआ वो तुमने समय समय पर ले लिया। तुम्हें विवाह करना था, विवाह करने का निर्णय ले लिए। तुम्हें बच्चे पैदा करना था, बच्चे पैदा करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें व्यापार करना था, व्यापार करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें परिवार बसाना था, परिवार बसाने का निर्णय ले लिया। तुम्हें घर बनाना था, घर बनाने का निर्णय तुमने ले लिया। दुनियादारी के संदर्भ में तुम्हें जो कुछ भी निर्णय लेना था वह सब ले लिया। पर भैया अपने आत्मा के हित के विषय में अभी तक निर्णय क्यों नहीं है? क्या अनिर्णय है? आगे बढ़ूंगा, बढ़ना तो है, अब बढ़ना है, देखता हूं, बढ़ूंगा, करना है, देखता हूं, करूं ना करूं, ये दुविधा, ये क्या है? अनिश्चय है ना। अपने मन को पलट करके देखो, लौकिक कार्यों में तुम्हारा निश्चय पक्का होता है पर परमार्थ क्षेत्र में तुम क्यों पिछड़ते हो? ये कहीं न कहीं तुम्हारी श्रद्धा की दुर्बलता का प्रमाण है, द्योतक है। यदि तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी तो जो निश्चय करना है वो निश्चय कर लोगे। न केवल निश्चय करोगे अपितु अपने निश्चय पर अटल भी रहोगे। निश्चय पर अटल, जो करना है सो करना है, करना ही नहीं करके रहना है। अपने कल्याण के क्षेत्र में ऐसी क्षमता विकसित कीजिए। कई लोग डामाडोल, इधर की उधर, कोई निर्णय नहीं। और कईयों का तो ऐसे ही होता, बातें खूब करते करते कुछ नहीं। एक आदमी रेलवे लाइन के पास, रेलवे फाटक था, वहाँ खड़ा था काफ़ी देर से। वहाँ के गेटमैन से पूछता है, भैया ये गाड़ी कितने बजे जाती है? बोला इतने बजे। बोले राजधानी कितने बजे जाती है? इतने बजे। दुरंतो कितने बजे क्रॉस होती है? इतने बजे। बोला शताब्दी कितने बजे होती? बोले इतने बजे। बोले स्वर्ण यात्रा कितने बजे होती? बोले इतने बजे।
जितनी ट्रेनें उधर से गुजरती थी उसने एक एक के नाम पूछ लिए। बोली ये ट्रेन कब पास होती है, ये ट्रेन कब पास होती है, ये ट्रेन कब पास होती है। 20 ट्रेनों के नाम उसने पूछे, उसने सबका समय बता दिया। आखिर में उसने पूछा, भैया आप इतनी सारे ट्रेनों के बारे में पूछ रहे हो, आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है? बोला कुछ नहीं, मुझे तो लाइन पार करना है। लाइन पार करना है और ट्रेनों के नाम गिना रहे हो, क्या करोगे? ऐसे लोगों की भरमार है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर डालेंगे। कई लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है पर कुछ कर नहीं पाते। बस करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, देऊं कि नहीं दूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, यही चलता है ना। ये क्या है? ये संशय है, अनिर्णय, अनिश्चय। ये संशय का एक दूसरा रूप है। तीसरा रूप संशय यानी शक, संदेह, अविश्वास। कुछ लोग हैं जिनको किसी पर विश्वास नहीं होता, हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। उन्हें हर कोई चोर दिखता है, हर कोई बेईमान दिखता है, हर कोई धूर्त दिखता है, हर कोई दगाबाज दिखता है, हर कोई मक्कार दिखता है। उनके मन में एक ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा व्यक्ति खुद से परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर घबराता है। किसी पर भरोसा नहीं, न व्यक्ति पर भरोसा, न वस्तु पर भरोसा, न समय पर भरोसा, न परिस्थितियों पर भरोसा। सबके प्रति संदेह होता है। कई लोगों को ये एक बीमारी है। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। ये बहुत भयानक हो जाती है। और जो शक की बीमारी होती है उसमें तो बड़ा विचित्र हाल हो जाता है, एकदम पागल ही हो जाते हैं लोग। ये संशय है, ये संदेह, ये कीड़ा है जो खराब कर देता है। और चौथा है संशय का रूप, वो है प्रश्न, वो एक जिज्ञासा, जो एक अच्छा रूप है, उपयोगी रूप है। दर्शन की उत्पत्ति ही इस जिज्ञासा से हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम्हारे मन में कुछ जानने की इच्छा है, ये एक डाउट है, एक संशय है, लेकिन वो जिज्ञासा तुम्हें समाधान के लिए प्रेरित करेगी। मनुष्य के मन में यदि प्रश्न नहीं उठे होते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। लोकोत्तर, जब तक अंदर प्रश्न नहीं तो उत्तर नहीं, मन में शंका नहीं तो समाधान भी नहीं। यह जिज्ञासा है और कुछ जानने की इच्छा है, यह होना चाहिए। हमारे गणधरों ने भी तीर्थंकरों के चरणों में जाकर जब अपने मन की शंका प्रकट की तो भगवान का तत्वोपदेश हम सबके लिए मिला, जो आज सारी धरती का समाधान बन गया। ये कहीं बुरी बात नहीं है अगर हमारे मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो और ऐसा कोई प्रश्न उठे जिसके लिए हम समाधान खोजने के लिए तत्पर हों, कोई बुराई नहीं। लेकिन आगे की 3 की जो बात मैंने की वो बहुत भयानक है और ऐसे संशयालुओं के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, अज्ञ अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, लोकोयम नास्ति न परम न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी और अश्रद्धालु तो पापी हैं ही, लेकिन उनसे भी भयानक संशयात्मा है। संशयात्मा विनश्यति, जिसका मन संशय से भरा हुआ है उसका विनाश हो जाता है। लोकोयम नास्ति, उसका ये लोक भी नहीं है, न परम न परलोक, न सुखम संशयात्मनः,
संशयालु व्यक्ति को कहीं सुख नहीं है। इधर से भी गया उधर से भी गया, उसकी स्थिति बड़ी डावाडोल होती है, भयानक होती है, उसका जीवन ही विनष्ट हो जाता है। क्यों? उसके मन में अश्रद्धा है, उसके मन में अनिर्णय है, उसके मन में अविश्वास है। और ये तीन बुराई जिसके अंदर होगी, वो अपने लोक पर लोक को कैसे बढ़ाएगा? उसकी आत्मा का ही विनाश है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा का विनाश नहीं होता, पर संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिसके मन में संशय है वो संशय आत्मा है। आत्मा में कोई संशय नहीं, आत्मा तो परम शाश्वत तत्व है, आत्मा में संशय नहीं, मन में संशय। और ये मन में संशय मोह का परिणाम है। हम शास्त्र की भाषा में अगर कहें तो दर्शन मोहनी कर्म है। ये मोह है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर डालता है। कैसे बर्बाद करता है? संशय आत्मा विनश्यति। दो उदाहरण आपको दूंगा। आम का एक पेड़ था, बहुत सारे आम लगे थे। आम के मालिक ने आम तोड़ना शुरू किया, लेकिन एक आम छुप गया। वो नीचे आना पसंद नहीं किया। उसके साथियों ने भी कहा हम लोग चल रहे, तुम चलो। वो छिपाई रहा। पत्तों की झुरमुट में वो पका आम उसके मालिक की दृष्टि से भी बच गया। वो देख नहीं पाए और सारे आम चले गए, वो अकेला रहा। एक दो बार साथियों को देखकर लगा कि मैं चलूं, पर कहा नहीं, यहीं ठीक हूं। फिर क्या था? वो आम वहीं चिपका रह गया। धीरे धीरे उसमें कुछ कीड़े पड़ गए, उसका रंग और स्वाद बिगड़ गया, और देखते ही देखते वो आम पूरा सूख करके विनष्ट हो गया। उसमें कुछ भी सत्व नहीं बचा। काश वो आम अपना मोह त्याग कर समय पर अपने साथी आमों के साथ जुड़ जाता, तो उसका इस रूप में विनाश नहीं होता। आम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरा ऐसा विनाश होगा। तो भाइयों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, पकने के बाद आम सड़ता है, गांठ में बांध कर रख लो। क्या कह रहा हूं? पकने के बाद आम सड़ता है, इसलिए पकने के पहले अपना निर्णय पक्का कर लो। मोह में मत फंसो, फंसोगे तो संशय आत्मा विनश्यति। संशयालु आत्मा का विनाश होता है, वो बच नहीं पाएगा। अपने आप को मोड़िए, अध्यात्म के रास्ते को अंगीकार कीजिए, नहीं तो कीड़े पड़ने हैं, जीवन बर्बाद होना है। न जाने तुमने अतीत में अपने कितने जीवन व्यर्थ कर दिए, ये जीवन भी व्यर्थ ना हो, ये जीवन बर्बाद ना हो। तो संशय आत्मा विनश्यति न सुखम संशयात्मनः। इन उक्ति को गहराई से समझने की कोशिश करो और जीवन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करो। दूसरी बात, समुद्र के तट पर एक युवक बहुत देर से इधर उधर घूम रहा था।
वहीं उसे एक फकीर मिल गए, संत मिले। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हो? बोले क्या करूं, मुझे सागर पार करना है, लेकिन यहां कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं, मैं कैसे पार हूं? संत ने उससे पूछा तुम पार होना चाहते? बोले हाँ मैं पार होना चाहता हूं। बोले चिंता मत करो, मेरे पास एक तारक मंत्र है, मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम श्रद्धांत सहित जाना, तुम पानी में नहीं डूबोगे, पार लग जाओगे, अच्छे से पार हो जाओगे। बड़ा खुश हुआ। संत ने एक कागज में एक मंत्र लिखा और उसके धोती के पल्लू में बांध दिया और कहा देख भाई, ये मंत्र मैंने तेरे को दे दिया है, अब तू जा, निष्फिकर हो जा, बिना किसी शंका के श्रद्धा के साथ, बिना किसी संशय के श्रद्धा के साथ तू समुद्र में आगे बढ़ जा। वो बढ़ गया, आगे बढ़ा तो समुद्र की छाती में नाचने लगा, जैसे धरती पर चलते वैसे चलने लगा, और नाचते 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 वो बीच समुद्र में पहुंच गया। जब बीच समुद्र में पहुंचा तो उसके मन में आया, आखिर देखूं तो सही ये कौन सा मंत्र है जिसके सहारे मैं इस समुद्र में चल रहा हूं? कौन सा मंत्र उन्होंने दिया, देखूं तो सही कौन सा मंत्र है। अब क्या है, कौन सा मंत्र है? पल्लू खोला तो तो उसमें कागज था और कागज में लिखा था राम। क्या लिखा था? राम। अरे ये कोई मंत्र है, ये तो हमेशा जपते रहते राम 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 राम, तो कोई भी बोलता है राम, इसमें क्या रखा है? इस मंत्र से मैं तैर गया, इसमें क्या रखा है? जैसे ही उसके मन में ख्याल आया कि इसमें क्या रखा है, वहीं डूब गया। इसलिए कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। हर जगह दिमाग लगाना ठीक बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, दुनियादारी में दिमाग लगाना, पर धर्म क्षेत्र में और अपने परिवार के संचालन में दिमाग मत लगाना। यहां श्रद्धा रखना, वहां प्रेम। धर्म श्रद्धा से पलता है और परिवार प्रेम से फलता है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाओ और परिवार को टिका के रखना है तो प्रेम का विस्तार करो। संशय ऐसा कीड़ा है जो घुन की तरह श्रद्धा को भी और प्रेम को भी नष्ट कर देता है। उससे धर्म भी समाप्त होता है और घर भी नष्ट होता है। दोनों जगह अपने आप को बचा के रखना है, और जो बचा करके रखने में समर्थ होता है वही अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। इसलिए ज्यादा दुविधा, ज्यादा संशय, ज्यादा संदेह अपने अंदर हावी मत होने दो। तत्वज्ञानी बनो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। इससे अपने आप को एकदम बचा करके रखने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा जो स्वरूप है वो मैं हूं। कई लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी संशय में बीत जाती। एक आदमी था, घोर नास्तिक, दार्शनिक था और नास्तिक था। उसने लिख रखा था गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं, भगवान कहीं नहीं। उसको ये था पक्का, ये सब फालतू की बातें, डाउट था उसे। जब वो मरणासन था, उसका एक साहित्यकार मित्र था, वो उससे मिलने गया, देखा कि अभी भी वो लिख रखा है गॉड इज नोवेयर। उसने उस प्लेट को देखा
और बड़ी कुशलता से नो वेयर में वेयर के डब्लू को ओ के पास हटा दिया और कहा थोड़ा इधर देखो क्या लिखा है। लिखा मिला गॉड इज नाउ हेयर, गॉड इज नाउ हेयर। ये वाक्य पढ़ते ही उसके अंदर की आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुमने तो मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। अभी तक मैंने दुनिया में भगवान को खोजा, मुझे कहीं नहीं दिखा। अब मैंने अपनी पक्की धारणा बना ली गॉड इज नाउ हेयर। लेकिन तुमने जो कहा गॉड इज नाउ हेयर, परमात्मा मेरे भीतर है, इस वाक्य ने मेरे अंदर अंतर्बोध जगा दिया। जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे भीतर है। अभी तक मेरे मन में उस पर अविश्वास था क्योंकि संशय था। आज संशय का निवारण हो गया, विश्वास जम गया, जीवन धन्य हो गया। तो मन के संशय को दूर करो। परमार्थ के क्षेत्र में अश्रद्धा मत करो और परमार्थ के क्षेत्र में अनिश्चय मत होने दो। जो करना है कर लो। लौकिक क्षेत्र में हर किसी पर भरोसा भले मत करो, पर सब किसी पर संशय भी मत करो। विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। एक साथ विश्वास नहीं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बिना भरोसे के कुछ नहीं होता। और आप लोगों की दशा देखो कैसा हो। आप लोग कईयों पर तो आंख मूंद के भरोसा करते हैं जहां खतरा भी है, और जहां भरोसा करना होता है वहां दिमाग लगाते हैं। देखो आपके पास, आप गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाओ, गुरुजन आपको कुछ कहे तो आप तुरंत स्वीकार लेते हैं क्या? महाराज जी सोच लेंगे। आपने कहा है सोचेंगे, कोशिश करेंगे। वहाँ आप 10 प्रकार के सवाल करते हो, टालते हो, होता है। और जब कभी नाई के यहाँ अपनी हजामत बनाने जाते हो, नाई कहता थोड़ी सी गर्दन नीचे करो, आप तुरंत झुका देते हो। बोलो, कहते हो थोड़ा देख के झुकाएंगे, जबकि उसके हाथ में उस्तरा है भयानक वाला। वो तुम्हारी गर्दन पर चला भी सकता है, लेकिन तुम्हें 90 पर विश्वास है, गुरुओं पर विश्वास नहीं, धर्म पर विश्वास नहीं, तो हाल क्या होगा? हाल बेहाल होना है। सही समझ की वृत्ति जगने से सब कुछ होता है। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थी श्री नाथमल श्रीमती मीरा देवी, रवि, निधि, अयान गंगवाल, गुवाहाटी, सिंगापुर।